और मुकुटबंसी वाले की जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण पर शीश, ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए। परम पुरुष जगदीश। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रारंभे विनती करो गणपते, विद्यादया सागरा, अज्ञानरत्नहरो मे बुद्धिमति ते, आराध्य मूलेश्वरा। चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवगे, देशांतरा पाठवे। हे गणनायक गजमुख, भक्त्या प्रभु तोषवे, भक्त्या प्रभु तोषवे। जय 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 राधा रमण, जय 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 नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय 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 माखन चोर, जय 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 माखन चोर, जय 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 मां शारदा, जय 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 गजवदन गणेश, जय 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 मां लक्ष्मी, जय 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 भारत देश, जय 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 मां शारदा, मां कंठ करो प्रवेश। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बोले गजानंद भगवान की जय हो। और मुकुटबंसी वाले जय हो। भागवत पुराण की जय हो। स्थापित मंडल देवता जय हो। वीर खेड़ावत सरकार की जय हो। अन्नपूर्णा मैया जय हो। नगर के सभी देवी देवता की जय हो। परम पिता परमेश्वर अखंड ब्रह्म श्री सच्चिदानंद रूपाय के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री खेड़ापति सरकार के श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए एवं इस नगर के जितने भी देवी देवता यहाँ मंडल देवता यज्ञ नारायण भगवान विराजमान हैं, सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं इस नगर के जितने भी विप्रगण हैं, ब्राह्मण गण हैं, यहाँ मंचासीन होकर के जो ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हैं, उनके भी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं माँ सरस्वती के वरद पुत्र जो मंचासीन होकर के बैठे हैं, उनको भी आज की जय श्री कृष्णा। एवं जो भक्तगण इस प्रांगण में बैठे हैं एवं जो मेहमान गण पधारे हैं इस नगर के
और जहां जहां से जो भी मेहमानगण यहाँ विराजमान है सभी की आज की जय श्री कृष्णा। देखिए एक विनती आप कहो तो कह दो, जो सामने बैठे सभी से एक विनती है छोटी सी। जो सामने सन्मुख विराजमान है सभी से एक छोटी सी विनती है। आप कहो तो कह दूं, हाथ खड़े करके कह दो, कहां कह दो। ये जो आपकी चरण पादुका है ये पांडाल से बाहर निकाल दें आप तो कितना अच्छा रहेगा। विनती है, अब मानो तो आपकी इच्छा है और नहीं मानो तो आपकी इच्छा है। छोटी सी विनती। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से वहां भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि सभी एकाग्र होकर के तीर्थ नेमी सारणी के अंदर सभी भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। प्रार्थना है, भूलो न दिल से नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो न दिल से नाम तुम्हारा। यह प्रार्थना है, भूलो न दिल से नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अवतारी, कहीं भले कहीं बड़े मुरारी। बंदी रहने तुम अवतारी, कहीं भले बड़े मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे माता पिता के श्री चरणों में वंदन करते हुए हम सब कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करें। वहां एकाग्र होकर के राजा परीक्षित जल लाए और जल ला करके चरण धो करके कह रहे, हे नाथ, ये 7 दिनों का जो ऋषिवर के द्वारा मुझे समय मिला था, हे नाथ, आज ये सप्तम दिवस चल रहा है। हे भगवान, हे गुरुवर, इन चरण को धो करके मैं चन्ना मत ले रहा हूं। हे गुरुदेव, ऐसा ना हो कि आप इन चरणों से दूर कर दो मुझे। नाथ, वो तक्षत क्या पता कब आ जाएगा। अंत समय नाथ, मुझे ऐसा ना हो कि भय लगने लगे, मेरा मन डगाईमान ना हो प्रभु। हे भगवान, आपने भगवान हरि की जो मुझे चर्चाएं सुनाई है, भगवान के नाम का गुणगान श्रवण करवाया है। हे नाथ, अंत में ऐसा ना हो कि मेरा आत्म जो बल है वो डगमगा जाए। वहां गुरु कहने लगे, राजन क्यों चिंता करता है, अभी तक्षत के आने में समय है, और तू कहे तो तुझे इंद्रप्रस्थ का राज दिला दूं, तू कहे तो हस्तिनापुर दिला दूं, तू कहे तो पूरी सृष्टि का राज तुझे दिला दूं, अजर अमर कर दूं। कहे तो सही, तू कहे तो सही, पर राजा कह रहा, महाराज बस इतनी सी बात सुनकर के मुझे विश्वास हो गया है। और कह रहा कि मारे एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समरथ है, मारे एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समरथ है, मारो एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समरथ रे, समरथ है वो गुरु अमरत है, समरथ है गुरु अमरत है, समरथ है वो गुरु अमरत है, समरथ है रे गुरु अमरत है। हमारे एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समरथ है, मारो एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समरथ। जय हो। हरि बोल। कोई कहे कि धन नाग डसेगा, कोई कहे कि तन नाग डसेगा, कोई कहे कि धन नाग डसेगा, कोई कहे कि तन नाग डसेगा, कोई कहे कि धन जम पकड़ेगा, कोई कहे कि तन यम पकड़ेगा। मारे शरद पूनम को चान, गुरु मारो समरथ है, हमारे शरद पूनम रो चांद, गुरु मारा अमरत रे, मारे एक बड़ो रे अरमान, गुरु मारो समरथ। हरि बोल। एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। हरि बोल।
जीवन मरण में, नहीं जानू मैं तो जीवन मरण में, नहीं जानू रे मैं तो सरग नरक में, नहीं जानू मैं तो सरग नरक में। मारे नहीं चौरासी रोबान गुरु मारो समरत है, हमारे नहीं 84 रोमान गुरु मारा समरत है। मारे एक बड़ो रे अरमान गुरु मारो समरत है, हमारे एक बड़ो रे अरमान गुरु मारो समरत है। मारे एक बड़ो रे अरमान गुरु मारो समरत है, हमारे एक बड़ो रे अरमान गुरु मारो समरत है। मारे एक बड़ो रे अरमान गुरु मारो समरत है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान जय हो। मोर मगड़वंशी वाले की जय। एक बड़ो अरमान, कहीं लोग ने कहा है नाथ, ऋषि मुनि ने कहा है कि तुझे नाक डसेगा तू बेमौत मरेगा, पर नाथ इन चरणों में आ गया हूँ, मुझे इस बात का अब भय नहीं है। क्यों कि मुझे ना तो जीवन का ना मरण का और ना ही 84 का ज्ञान है, ना स्वर्ग नरक का ज्ञान है। नाथ अब इन चरणों में आ गया हूँ, भव सिंधु से पार हो जाओ। हे नाथ, आपने किस प्रकार से कल मुझे भगवान के विवाह का दृष्टांत कहा। हे नाथ, किस प्रकार के कितने भगवान के विवाह हुए, वहां भगवान ने का रुक्मणी मंगल हुआ। अब रुक्मणी मंगल हुआ, वहां भगवान द्वारका के अंदर रह रहे। जब द्वारका के अंदर भगवान रह रहे हैं, बड़े मंगल में रह रहे हैं, वहां पूछ रहा महाराज ये बताओ कि मैंने सुना भगवान के 8 पटरानी थी, नाथ कौन कौन थी, कृपा करके बता। एक समय की बात है कि सत्राजीत भगवान के सामने मणि पहन कर आए, जो सोना प्रतिदिन देती थी कि तुम्हारे पास ये सोने की द्वारका है तो मेरे पास ये कौस्तुक मणि है। वह लेकर के आए भगवान को दिखाने के लिए और कहा कि भगवान को सोने चांदी दिखावे की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है। क्यों कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भी भाव है तो भव से बेड़ा पार है। पर भाव होना चाहिए। क्यों फूफा जी, अरे फूफा जी सही है ना, थोड़ा सा भी भाव रहेगा भावना में तो भव से बेड़ा पार है, पर होना जरूरी है। और जो नहीं रहा तो फिर कहाँ भी भटकते रहना कोई मतलब नहीं है। वहां भगवान के सामने मणि को लेकर गए। अब जब मणि लेके गए, भगवान ने कहा कि यहाँ भगवान के चरणों में, उग्रसेन महाराज के चरणों में भेंट कर दो। उग्रसेन महाराज के चरणों में भेंट करने का नाम लिया और सत्राजित क्रोधित होकर के चल देते। अब जैसे चले इधर, वहां से चल दिए, मणि को जाकर के घर के अंदर टांग दिए। अब सत्राजित का भाई प्रसेन ने घोड़ा निकाला, मणि पहनी और शिकार खेलने के लिए गया। वहां शिकार खेलने के लिए गया, कहीं दिन बीत गए, नहीं आया तो सत्राजित कहने लगा कि मेरे भाई को मार दिया किसने, जो कृष्णचंद्र आनंद कंद है, जिसे हम द्वारकाधीश कहते हैं, ये तो हत्यारे, इन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी है। ये बात उसकी पत्नी से कही उसने। अब पत्नी से कही, पत्नी के मन में बात नहीं रही, जाकर के अपनी सखी से कही। सखी ने अपने घर वाले को कही और घर वाले से बात नगर में फैलने लगी। इसीलिए कहते हैं कि पत्नी कितनी सुंदर हो, पत्नी कितनी भी सुंदर हो, उसे बात बताना नहीं चाहिए, भेद नहीं बताना चाहिए। और जो भेद बता दिया फिर मत देखना कि क्या होने वाला है।
सुना होगा ना कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। से भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितने सुंदर हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बेरी हो उसे भेद छिपाना ना चाहिए। भैया कितना देरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जय हो हरि हरि। कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सिर पे चढ़ाना। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। 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 उस भजन को गाना। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। और गढ़वंशी वाले की। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो उसे भेद बताना ना चाहिए और भाई से कभी भेद छिपाना नहीं चाहिए। क्यों? कहाँ कौन अपना उस भेद का फायदा उठा ले, कोई भरोसा नहीं है। वहां बेटा कितना भी लाडला उसे सिर पे चढ़ाओगे तो दुखदायक रहेगा। बेटी कितनी भी प्यारी हो लाडली हो उसे घर घर घुमाओगे वो भी दुखदायक है। पर वहां बात बताई और बात कहते हैं कि होठ बाहर तो कोट बाहर। जो होठों से बाहर हुई है तो कोट कूदने में देर नहीं लगेगी। वहां नगर में बात चलने लगी। भगवान द्वारकाधीश तक बात पहुंची। भगवान द्वारकाधीश स्वयं सत्राजित के घर की ओर चले। हे भैया क्या हुआ? जैसे भगवान को आते देखा
घबराया और कहा, हे प्रिय, मैंने तुझसे कहा था किसी से मत कहना, पर तू नहीं मानी, तूने बात को कह दी। अब सारा वृत्तांत भगवान के सामने कहा। भगवान ने सारी बात को सुना, फिर वन में चले। वहां जाकर के देखा तो जिस घोड़े से सत्राजित गया था वो घोड़ा मरा हुआ। आगे गए, सत्राजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। वहां देखे तो सिंह के पद चिन्ह है। सिंह के पद चिन्ह के द्वारा गुफा में गए। गुफा में गए तो वहां सिंह मरा हुआ पड़ा है और गुफा के अंदर से प्रकाश मान हो रहा। तब भगवान गुफा के अंदर जाते हैं। जब गुफा के अंदर गए भगवान, तब उस कन्या ने जो मणि से खेल रही पर पुरुष को आते देखा तो अपने पिता को आवाज लगाई है और पिता को आवाज लगा करके कह रही, जैसे पिता को आवाज लगाई, पिता का आना हुआ और आकर के युद्ध करने लग गए। 17 दिन बीत गए। घूसों की मार से, भगवान के मार से उसकी भुजा की नस नस खुल गई। जब नस नस खुल गई, कह दिया, नाथ मैं पहचान गया, आप वही रामावतार वाले भगवान श्री राम हैं। नाथ वही रूप दिखाई। कौन सा? कि तामस वेश धरे गुना था। जो तामस वेश वाला रूप है, नाथ आप वही रूप दिखाई। भगवान ने रूप दिखाया। भगवान कैसे आना हुआ? ये जो मणि है इसका कलंक मेरे सिर पे लगा। ठीक है नाथ, ये मणि आप ले जाइए। वहां जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान के साथ पानी ग्रहण संस्कार कर देते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। वहां से चले, आकर के सत्राजित को मणि दी और वहां से चलने लगे। सत्राजित की पत्नी कहने लगी, नाथ इस मणि के कारण आपके भाई चले गए, अब ऐसा नहीं हो कि आप भी चले जाओ, फिर ये मणि भगवान को दान कर दो। तो एक काम करो, अपनी जो कन्या है सत्यभामा, उसका विवाह भगवान के साथ कर दो। भगवान के साथ वहां उनका विवाह हुआ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। गौर मुकुटवंशी वाले की जय हो। अब वहां भगवान के ऐसे 8 विवाह हुए। यमुना कालियंती, ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। राजा कहता, महाराज हमने तो सुना भगवान के 16,108 पटरानी है। राजन, एक समय की बात है कि भूमि ने भगवान का तप किया और तप करके वर मांगा कि भगवान मेरे यहाँ पुत्र हो और पुत्र इतना बलवान हो, अधिक बलवान हो, और मैं कहूं जब उसकी मृत्यु हो, जब मैं कहूं तब उसकी मृत्यु हो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब कोई माँ कहेगी कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो, पर भगवान ने तथास्तु कह दिया। वर मिला। अब वर मिला, बड़े प्रेम से वहां जब वर मिल गया, अजर अमरता का वरदान मिला। क्यों? क्योंकि माँ नहीं कहने वाली। उस दुष्ट ने अत्याचार करने लगा, देवलोक पे आक्रमण किया, देवताओं की माँ को कुंडल छीन करके ले आया। जब कुंडल छीन कर लाया, तब वहां सब भगवान की शरण में गए। भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। उस समय भगवान ने गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के उस भौमासुर की नगरी में गए हैं और उससे युद्ध कर रहे हैं, पर वह हार नहीं मान रहा। तब नारद ऋषि आते, महाराज इसको इसकी माता का वरदान है और आपसे ही उन्होंने वचन लिया है, वह पूर्ण कर दो।
क्या वचन है कि इसकी माँ जब तक नहीं कहेगी तब तक इसका वध नहीं होगा। जब तक भूमि नहीं कहेगी तो भूमि को कहां से लेने जाऊं? बोले जो सत्यभामा है ना, उनको साथ में ले आओ और वो कह दे कि भूमि का अवतार है, वो कह दे कि तो इनका वध हो जाए। ठीक है, भगवान ने बिठाया गरुड़ के ऊपर और युद्ध करने चले। अनेक प्रकार से युद्ध हुआ और जब अनेक प्रकार से युद्ध हुआ भगवान वहां प्रहार नहीं कर रहे। उस दुष्ट ने भगवान की ओर अपनी शक्ति छोड़ी। जब शक्ति छोड़ी तो वहां जो साथ में देवी है, भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ा। उस समय अपना हाथ सामने कर दिया। जैसा हाथ सामने किया शक्ति लगी और वहां वो देवी कहने लगी भगवान भगवान इस दुष्ट का वध कर दो। जैसे कहा कि इस दुष्ट का वध कर दो, भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और दुष्ट का वध कर दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान ने की, मोर मुकुट बंसी वाले की। अब वो दुष्ट का वध हुआ। अब उसके कारागृह में 16,100 रानी बंदित, राजकुमारियां बंदित, सभी को भगवान ने मुक्त किया और सबको अपने अपने नगर में भेज दिया। जब नगर में भेजा, इधर सब भगवान द्वारका नहीं पहुंचे, जिससे पहले वो पहुंच गए कि नाथ अनर्थ हो गया। क्यों? क्या आप हम घर गई, उससे अच्छी तो वहां कारागृह के अंदर थी। एक समय भोजन तो मिलता था, पर अब हम घर गई और हमें वहां रहने से मना कर दिया। क्यों? कि तुम दैत्य के यहाँ रह के आई हो, इसलिए यहाँ नहीं रह सकते। नाथ आप कहो क्या करें? आप कहो तो हम हमारे प्राणों को तज दे, और आप कहो तो इस संसार सागर में तो कैसे जियोगे? नाथ आप हमारे साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करें, अन्यथा हम सब इन प्राणों को तज देंगे। अब भगवान ने उनके प्राण बचाने के लिए उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की जय हो। इस प्रकार भगवान के 16,108 रानी हुई और जिसमें से 8 पट रानी थी। अब 8 पट रानी है। राजा केरा महाराज हमने सुना भगवान के एक मित्र हुए जो जिनका नाम सुदामा। कल चरित्र भी आपको बताया था। आज समय का अभाव है, समय के अभाव से हम सब चल रहे हैं। अधिक समय ना लेते हुए आपका उस हिसाब से चलेंगे। वहां पर जो सुदामा जी हैं, उनसे बड़े ज्योतिष आचार्य कोई नहीं थे साहब। उन्होंने वो जो चने थे, एक चोर ने एक मासाप के खेत के यहां से चुराए थे और चुरा कर गए बाजार में ले गया था और वो व्यापारी वहां गुरुकुल में दे गया। वो चने श्रापित थे और गुरु माँ ने वही चने भगवान कृष्ण और सुदामा को खाने के लिए दिए थे, पर वहां वो चने उनको नहीं खाने दिए। भगवान ने कहा दारुण दुख प्राप्त होगा, दुख प्राप्त हो तो हो जाए, पर ये श्रापित चने नहीं खाने दूंगा। क्यों? कि जीवन भर दरिद्रता प्राप्त हो गई। बचपन से एक ही लगन लगी, अधिक विद्वान है, भगवान के नाम का जाप करते हैं। श्री कृष्ण हरे कृष्ण, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस घर के 5 घर भिक्षा के लिए जाते हैं और समय ऐसा बलवान है कि 5 के 5 घर के द्वार बंद रहते हैं।
ये नियम बता रहा, संस्कृति बता रही है कि सुदामा जी इतने बड़े ब्राह्मण हैं कि छठे घर नहीं जाते थे, नियम का उल्लंघन नहीं करते थे। वहां 10 दिन बीत गए, भिक्षा में कोई धन प्राप्त नहीं। छोटे छोटे जो बालक है भूख प्यास से व्याकुल है, जल से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। उनकी पत्नी सुशीला कहने लगी, है नाथ, मैंने सुना है आपके मित्र जो है द्वारकाधीश है, नाथ उनको आपकी याद होगी। देवी क्या पता क्या होगा, कहाँ होगा, अब तो जिनका महल सोने का है, क्या पता मेरी याद होगी कि नहीं। नाथ कभी आप उनसे मिलने जाएं तो। अब जैसे ही मिलने का कहा, सुदामा जी कहते हैं कि कहाँ याद होगी उसे, नाथ जाओ तो सही। और जाओगे और वहां जाकर के कभी उन्हें याद आ गई तो अपने मित्र की जो दारुण दशा है नाथ, इसे कभी दूर कर दे तो ठीक है देवी। अब क्या लेके जाओगे? तो पड़ोस के घर से चावल का चूरा लेकर के भेंट भगवान के लिए भेज रहे हैं और भगवान से मिलने के लिए सुदामा चले हैं। जैसे सुदामा चले, दर दर की ठोकर खाते, नंगे पैर है, पांव में खड़ाऊ नहीं है, फटे पुराने वस्त्र है, और वहां से चल देते हैं। जैसे वहां से चल रहे हैं, भूख प्यास से व्याकुल होकर के घूम रहे, द्वारिका के अंदर आए। वहां चौराहे के ऊपर पूछा, हे भैया ये बताओ कृष्णचंद्र आनंद कंद का महल कहाँ है? जैसे दारुण दशा वहां सुदामा जी की देखी है, सब नगरवासी वहां उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या काम है, क्या काम है तुम? कि भगवान मेरे बचपन के मित्र है। हंसने लगे। किसी ने कह दिया कि जहां वह केसरिया ध्वज दिखाई दे रहा वो भगवान का निवास है, भगवान वहीं रहते हैं। वहां से चले और जाकर के द्वारपालों से कहा कि जाओ जाकर के कन्हैया से कह दो कि मिलने शका बदनसीब आ गया है। देखो देखो ये गरीबी गरीबे का हाल, कृष्ण के दर पे ये आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हरि बोल। हरि बोल।
सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता तो कन्हैया को नाम है सुदामा। ताली बजाते हुए सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की, मोर मुकुट बंसी वाले की। अरे आधे घंटे का समय लेंगे आपका, बस आधे घंटे बाद आपसे नहीं कहेंगे कि ताली बजाओ, नहीं कहने वाले हैं ना, साथ में आपके चलेंगे मेहमान बन के नहीं साहब आप कहो ना, आपको कहना ही पड़ेगा। अरे सत्संग में बैठे हो आप सब, यहीं से मतलब नहीं कहते हैं कि ताली बजाते हैं भजन में तो लखवा नहीं आता है, और भगवान की भजन में देख कथा के अंदर जे बोलने से जीवान नहीं लड़खड़ाती है, और फिर नहीं बजाओ और नहीं गाओ तो कोई मतलब नहीं। क्यों कि नाम दिया रे तूने दाता बन, कभी नहीं भजन किया, हाथ दिया रे तूने दाता बन के, कभी नहीं चरण में वंदन किया। ये मानव तन हमें मिला है और फिर हम इसे गंवा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। देखो साहब यहाँ कटु सत्य कहने की आदत है, यहाँ तो जो आंख के सामने हो, जो आंख के सामने हो, पेट में रख के नहीं जाएंगे, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, सामने मुंह पे कहेंगे और बाद में 2 पूड़ी ज्यादा खा लेना, बोले 2 पूड़ी ज्यादा खा लेना। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की। अब जब वहां कहा कि नाथ जाओ द्वारपाल जाकर के कह दो, पर द्वारपाल भी हंसी मजाक में खो रहे हैं। अब हंसी मजाक में खो रहे, तब क्या किया जाए।
एक बूढ़े द्वारपाल आए, उनसे कहा, उन्होंने जाकर कहा बहुत देर हुई। जब बहुत देर हुई तब क्या करे, कैसे क्या करे। उस समय वहां जाकर के कहा, भगवान तैयार हो रहे थे, इधर सुदामा जी चल दिए। भगवान ने सुदामा का नाम सुना, वहां आठों पटरानी श्रृंगार कर रही थी, भगवान वहां से चल देते हैं कि सुनते ही दौड़े चले आए, मुंह सीधे चले आए और आकर के वहां अपने मित्र को गले लगाया। कहा, जहां उस चौराहे के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे सभी, वहीं अपने मित्र को गले लगा करके बता दिया कि संसार में जो मित्रता है वो कितनी बलशाली है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की, मोर मुगड़ बंसी वाले की जय हो। अब भगवान मना करके घर लेकर आए और उच्च सिंहासन दिया, चरण धो करके चन्ना मत लेने लगे, क्योंकि ब्राह्मण है। और ऐसे करुणानिधि करुणा करके रोए, क्यों कि देख सुदामा की दारुण दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए हैं। जो जल लाए थे उसे हाथ नहीं लगाया और अश्वन से चरणों को धोया। अब 56 तरह की तरकारी, 32 तरह का भोजन बनाया कि इन्हें खिलाओ। वहां आठों पटरानी खिला रही। हे भैया, हे नाथ, हे मित्र, क्या मेरी भाभी ने भेंट भेजी है? क्या भेंट भेजी? कुछ नहीं भेजा। अब क्यों कि जहाँ 56 तरह की तरकारी, 32 तरह का भोजन हो, वहां भाभी के हाथ का चावल का चूरा शोभा दे? नहीं। जब नहीं दे शोभा तो नहीं दे रहे। तब कहा कि देवियां, एक बार हम दोनों मित्र वन में लकड़ी काटने के लिए, वन में बीतने के लिए गए थे, और जब लकड़ी लेने के लिए गए, वहां गुरु माँ ने चने दिए थे। जैसे चने का नाम आया, सुदामा जी ने वो जो पोटली थी वह सामने फेंक दी। जैसे सामने फेंकी, चावल का चूरा बिखर गया। अब पोटली में से वह ग्रहण करने लगे भगवान कि तांबुल मेरी भाभी ने पहुंचाया है। एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने कह दिया, नाथ, जो भाभी ने भेंट पहुंचाई है वो हमें भी पाना है। क्यों कि 2 लोग का राज दे दिया था और तीसरे का भी दे रहे थे। ये नर हो जाते और सुदामा जी नारायण हो जाते, पर वहां रोक दिया। अपमान भी नहीं हुआ और वाणी ऐसी कही है। अब सबको प्रसाद दी, सबने ग्रहण की। सिर्फ जो सत्यभामा है मुंह में चावल का चूरा रख रखा। भगवान ने सबकी ओर देखा और सत्यभामा की ओर देखा। क्यों? कैसी रही भाभी ने प्रसाद पहुंचाई, कैसी रही? अब मुंह में चावल का चूरा भरा हुआ है। कैसे बोले? हाँ नाथ, ठीक ठीक। अब कहा कि दुखद होने वाला है, परिणाम दुखद रहेगा। जो है मन में सब कह देना चाहिए। वहां से चले और इधर सत्यभामा ने सब तज दिया। जैसे थूका है, हीरे मोती माणक हो गए। कह रही कि ये सब में रख लेती, पर अहंकार है। अब भगवान वहां बड़े प्रेम से रह रहे, सुदामा जी रह रहे। कुछ दिन बीते और फिर वहां से विदा होने लगे। जब विदा होने लगे, जब वहां से विदा होने लगे तो कहा कुछ ना कुछ धन देगा, पर नहीं, नए वस्त्र पहनने के लिए दिए थे। कहा कि ये जो ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इनके पैर पड़ लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101 हुई। और सुदामा जी कहने लगे, कहा ना कितनी है? यहाँ तो आशीर्वाद देते देते मेरा मुंह दुखने लगा। फिर एक साथ कह दो। सब 16,108 रानी एक साथ आई है। और वहां
आकर के ऋषिवर को प्रणाम किया। जैसे ऋषि को प्रणाम किया, सुदामा जी को प्रणाम किया, और वहां उन्होंने भी कह दिया, हे देवियों, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती आकाश रहेगा, तुम्हारा सौभाग्य अखंड अजर अमर रहेगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। और वहां से चले हैं भगवान रथ में छोड़ने के लिए। और भगवान ने एक अपने साथ पोटली रखी है, कहा कि इसमें कुछ धन होगा। सारा वृत्तांत सुना रहे हैं कि तेरी भाभी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, सब कुछ। पर भगवान ने माँ लक्ष्मी से कहा, विश्वकर्मा से कहा, वहां सुंदर महल अटारी सबका निर्माण हुआ। इधर जैसे ही द्वारका की सीमा पाप करने लगे, वहां भगवान ने कह दिया, ये कपड़े उतार दे, तेरे पुराने कपड़े पहने ले। कहा, मैंने सोचा था इस पोटली के अंदर तो कुछ धन वगैरह होगा, पर ये तो पुराने कपड़े ले। कहा ना, भगवान कहते हैं, मैं जिसे देता हूँ छप्पड़ फाड़ के देता हूँ, और जिससे लेता हूँ तो खाल उचेड़ लेता हूँ। अब सुदामा जी वहां से चले, अपने नगर में आए। वहां जहां हरि का मंदिर था, जहां हरि का मंदिर था, वहां कंचन मंदिर बने। और जैसे मंदिर को देखा तो सुदामा जी कहने लगे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। हरि हरि सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। हरि बोल। टपरिया, कहाँ गयो रे मेरो हरि जी को मंदिर, कहाँ गयो रे मेरो हरि जी को मंदिर, कहाँ गयो रे मेरो तुलसी को प्यारो, कहाँ गयो रे मारो तुलसी रो प्यारो। कंचन मंदिर बने सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। हरि बोल। गई रे मेरी बांस की झुपड़िया, कहाँ गई रे मेरी बांस की झोपड़िया, कहाँ तो गई रे मेरी बांस की झुपड़िया, कहाँ रे गई मेरी बांस की झोपड़िया, कहाँ गयो रे मेरो तुलसी को प्यारो, कहाँ रे गयो मेरी तुलसी रो प्यारो। कंचन महल बने सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। जय जय हो। हरि हरि। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।
मंदिर देख डरे सुदामा। क्यों? कि भगवान के ऊपर कर्ज था, एक चावल का कर्ज था भगवान के ऊपर। भगवान ने बड़े बड़े महल अटारी वहां बना दिए। सुदामा भी कह रहे नाथ तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं। अब सुदामा जी इस संसार सागर में बड़े प्रेम से रहने लगे और भगवान कृष्ण के नाम का ध्यान करते हुए अंत में सदगति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, ऐसे उनके मित्र महाराज भगवान ने सुभद्रा का भी वहां अहंकार जो था नारद के द्वारा दूर करवाया। भगवान कल्पवृक्ष का फूल लाए और फूल ला करके भगवान को दिया नारद ने जाकर रुक्मणी जी को दिया और रुक्मणी जी को जब दिया उधर सत्यभामा जो है क्रोधित हुई। उस समय क्या करे तो कल्पवृक्ष पूरा पेड़ ला के दे दिया, फिर भी माँ नहीं मानी। अब अहंकार है, कैसे दूर करें? तो नारद ऋषि आए, विप्र का रूप बनाया और वहां सौभाग्य का दान लिया। और जब सौभाग्य का दान लिया तो भगवान को आगे करने लगे। जब भगवान को आगे करने लगे तब भगवान ने कहा कि ना हे नारद ऋषि क्या हुआ? ऋषिवर हे ब्राह्मण देवता क्या हुआ? मैं आगे क्यों चलूं? नाथ यहाँ इनने दान किया सौभाग्य का। वहां देवी कह रही कि मैंने सौभाग्य दान दिया है। तो बोले ये सौभाग्य और क्या? ये नहीं तो आप चूड़ी मेहंदी किसके नाम की लगाते? ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहना? कोई उपाय है? बोले है क्या कि इनको सोने के बराबर तोल लो। अब भगवान के महल में कांटा बाट लगा है। एक तरफ सोने का जो पलड़ा है पूरा पर उठ नहीं रहा। तब वहां रुक्मणी के पास जाती है, हे दीदी सौभाग्य के ऊपर संकट आया है। तब वहां हाथ में अंगूठी है, तुलसी दल लिया, मिश्री लेकर के भगवान के पलड़े के ऊपर मां रुक्मणी ने जैसे रखी कि पलड़ा उठ गया। कहते हैं कि भगवान को भाव चाहिए, हमारी धन दौलत कोई काम की नहीं है। वहां मंदिर में जो है भगवान के निमित्त हमारे भाव ऐसे होना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। ये धन दौलत सब यहीं रखा रह जाएगा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी और सब यहीं रखी रह जाएगी, कोई साथ नहीं ले गया ना ले जाएगा। राजन ऐसे के ऐसे तुम्हारे वंश में जो तुम्हारा वंश था बड़ा बलवान है, कौरव वंश, जिसमें धृष्टराज के 100 पुत्र, पांडु के 5 पुत्र जो बड़े ही बलवान हैं। पांडु वन में थे और उनका स्वर्ग गमन हुआ, धृष्टराज को राज मिला। उनके 100 पुत्र, बड़े का नाम दुर्योधन है, छोटे का नाम दुशासन है। ऐसे उनके 100 पुत्र हैं। और इधर महाराज पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये तुम्हारे वंश की कथा। बड़े बलवान थे। वहां अनेक प्रकार से मामा शकुनी ने दोनों में विवाद डलवाया। जब फूट डलवाई तो दोनों को अलग अलग राज बांट दिया। उनके पहले उनके साथ लाक्षागृह वगैरह बहुत अन्याय किया, पर जब राज बांट दिया इधर वहां राज बांटा तो वहां अश्वमेघ यज्ञ करने का मन में विचार किया। अब अश्वमेघ यज्ञ करें तो किस किस को जीते? तो मगध देश के राजा जरासंध को जीतना है, जब जाकर के अश्वमेघ यज्ञ हो। तो भगवान ने कहा 10 दिशाओं के राजा पे विजय प्राप्त कर लो। तो भीमसेन सामने आ गए, वहीं अर्जुन सामने आ गए। जब अर्जुन और भीमसेन आए तो भगवान ने कहा कि पहले मगध देश के राजा के यहाँ चलो।
अब मगध देश के यहाँ साधु का रूप बनाए और वहां गए, शिव जी का पूजन कर रहे थे। उसी समय वर मांगा, राजन जो हम मांगते सर्वस्व देना पड़ेगा। ठीक है, क्या मांगते हैं? जल लेकर के छोड़ दिया था, कह दिया कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। वहां जरासंध बड़ा बलवान बुद्धिमान था, शिव का परम भक्त था, पहचाना गया। एक वाले तुझसे क्या युद्ध करूं, तू वही रणछोड़ है, मुझे पीठ दिखा के भगा, क्या युद्ध करूं तुझसे? और अर्जुन से क्या युद्ध करूं? वहां स्वर्ग लोक के अंदर इंद्रलोक में रह के आया 1 वर्ष, इससे क्या युद्ध करूं? मेरे लायक तो भीम है। जैसे भीमसेन का नाम लिया, अहंकार आ गया, और अहंकार आया, वहां युद्ध करने लगे, गदा युद्ध होने लगा। 17 दिन बीत गए, पर हार जीत किसी की नहीं हो रही। तब कहा कि भीम क्या करना है? नाथ मैं हार रहा हूं, ये नस नस खुल गई, अब कोई उपाय बताओ। कहा कि एक काम करना, 1 घड़ी गदा युद्ध करना और 1 घड़ी के बाद गदा फेंक देना, और गदा फेंको मल युद्ध चालू हो जाएगा। तो नाथ वो मुझे मार देगा। नहीं, वो भी बड़ा योद्धा, वो भी गदा फेंक देगा और मल युद्ध करने लगेगा, और जब मल युद्ध हो तो उसे चीर करके फेंक देना। बस नाथ समझ लो वह मर गया। अहंकार आ गया पुनः। जैसे अहंकार आया, फिर युद्ध करने लगे। 1 पहर बीत गई, वहां गदा फेंके, मल युद्ध होने लगे, चीरे, फिर आकर के वो मिल जाए, वहां युद्ध चल रहा है। अर्जुन कह रहे नाथ क्या हो रहा है? कि भीमसेन को अहंकार है, अभिमान है, और कहते हैं भगवान के सामने कभी अपना अभिमान मत दिखाना कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास ये है, सब कुछ परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है, तो भगवान की कृपा से हम यहाँ है। पर भीमसेन को अधिक अहंकार है, और अहंकार दूर करना है। तो भगवान की ओर निराश होकर के देखा, नाथ रक्षा करो। जैसे कहा नाथ रक्षा करो, कहा जैसे भीमसेन ने नजर मिलाई, भगवान ने एक संटी ली, और संटी के 2 टुकड़े किए, एक इधर फेंका और एक इधर फेंका। वही दृश्य वहां जरासंध भी देख रहा। कह दिया, एक वाले तूने मेरे मरने का उपाय बता दिया है, पर मैं तेरे जैसा रन छोड़ नहीं हूं, मैं रन छोड़ करके नहीं भागूंगा। अब भीम ने भी वही कार्य किया। मल युद्ध करते करते पैर पे पैर रखा और चीर दिया, एक इधर फेंक दिया और एक इधर फेंक दिया। लुढ़कता हुआ आया, दोनों धड़ उल्टे थे तो फिर नहीं मिल पाया, उसका वध हुआ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, और मुगड़वंशी वाले की। अब वहां यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हुआ। सब वहां महल देख रहे, दुर्योधन भी देख रहा। विश्वकर्मा ने इंद्रप्रस्थ ऐसा महल बनाया था, जहाँ जल था जल दिखाई नहीं देता था, और जहाँ नहीं था वहां जल दिखाई देता था। जल जहाँ नहीं था दिखाई दे रहा, वस्त्र ऊपर किए, जल नहीं था निकल गए। सुंदर रंगोली बनी हुई है, उधर गए। जब वहां गए, दासी ने कहा महाराज सावधान आगे जल है, पर नहीं मानी बात, छम करके जल के अंदर गिर गए। कहा अटारी के अंदर द्रौपदी खड़ी थी, कह दिया अंधे की औलाद अंधी होती है। बस एक यही बात, छोटी सी बात, अंधे की औलाद अंधी होती है। कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खो, ये रामा मन का आपा खो। औरन को शीतल करे आप शीतल हो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलना चाहिए, पर वहां वाणी ऐसी बोली कि महाभारत हो गई। वही दुर्योधन वहां से चल दिया। कुछ दिन बाद फिर वहां संदेशा पहुंचाया, 5 भाई अपनी धर्मपत्नी के साथ, द्रौपदी के साथ वहां गए।
जो शब्द थे कान में गूंज रहे थे, वहां 64 खेली गई, सब हार गए कर्ण के कहने से। दुशासन गया खींच करके लेके आ रहा, केस पकड़े हैं, एक छोटी सी गलती, रजेश्वला धर्म के अंदर भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया था, उसका दारुण दुख प्राप्त हुआ। सबसे विनम्र निवेदन है, जहां तक बने नियम का पालन कर लेना, जिससे हमारे इस जीवन में कोई दुविधा नहीं आए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की जय हो। वहां सबके सामने दौड़ गई, जब किसी ने सहायता नहीं की तब भगवान की ओर मुख किया और कहने लगी कि अयो अयो रे बड़यो मारो जी, अरज सुनो गिरधारी। अयो अयो रे बड़यो मारो चीर, अरज सुने बनवारी। अयो अयो रे बड़यो मारो जी, अरज सुनो बनवारी। ओ अयो अयो रे बड़यो मारो चीर, अरज सुन बनवारी। पांचों पांडव जुआ खेले हारी द्रौपदी नार, पांचों पांडव जुआ खेले हारी द्रौपदी नार। 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 अयो अयो रे भाइयो मारो जी, अरज सुनो बनवारी। ओ अयो अयो रे बड़यो मारो चीर, अरज सुन बनवारी। हरी हरी राधे। लगता है आपको आनंद नहीं आ रहा? अगर आनंद आता तो आप भी एक बार खड़े होकर ओ अयो अयो रे बड़यो मारो चीर, अरज सुन बनवारी। अयो अयो रे बड़यो मारो हरि बोल। अरज सुनो बनवारी। जय हो। हरी हरी याद करो मनमोहन कटी थी उंगली तुम्हारी। वो दिन याद करो मनमोहन कटी थी उंगली थारी। वो दिन याद करो मनमोहन कटी थी उंगली तुम्हारी। वो दिन याद करो मनमोहन कटी थी उंगली तुम्हारी। साड़ी लेकर पाड़ी रे आधी बाती पट्टी तुम्हारी। साड़ी लेकर पाड़ी आधी पत्ती पट्टी तुम्हारी। साड़ी लेकर पाड़ी रे आधी बाती पट्टी तुम्हारी। साड़ी लेकर पाड़ी रे आधी बांधी पट्टी तुम्हारी। अयो अयो रे अयो मारो हरी अरज सुनो बनवारी। ओ अयो अयो रे बड़यो मारो चीर, अरज सुन बनवारी। अयो अयो रे बड़यो मारो चीर, अरज सुनो गिरधारी। ओ अयो अयो रे बड़यो मारो चीर, अरज सुन बनवारी। अयो अयो रे बड़यो मारो चीर, अरज सुनो गिरधारी। अरज सुन बनवारी, अरज सुन गिरधारी।
बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। और मुगड़वंशी वाले जय हो। अब जैसे ही वहां ताना दिया कि वो दिन याद करो मनमोहन कटी थी उंगली तुम्हारी, साड़ी लेकर फाड़ी रे आदि बांधी पट्टी तुम्हारी। कहाँ थे उस दिन? भगवान ने दौड़ लगा दी, 8 तार के बदले में 8 साड़ी के थानों का ढेर लगा दिया। वो दुशासन भी हार गया और कहता है कि ये नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी के नारी भी सारी है क्या? हार गया। वहां युद्ध रोक दिया गया। कहा कि नाथ अब पिताश्री ये सब हार गए, ये हमारे दास है, पर एक बार और कह रहा हूं, ये एक बार दाव खेल लो, ये जीत गए तो सब इनको दे दूंगा, और हार गए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। ठीक है। फिर खेला गया। जब खेला गया हार गए, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। शांति दूत बनकर भगवान स्वयं आए, पर नहीं माने। जब वहां से भगवान चलने लगे तो बंदी बनाने लगा, तो भगवान ने भी विराट रूप दिखाया और वहां से चल देते हैं। जब चले तो विदुर जी के यहाँ जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया है, और केले के छिलके का भोग लगा करके उसी समय विदुर जी वहां आ गए। और विदुर जी वहां आए तो अनेक प्रकार की विदुरानी को डांट लगाई है। फिर भगवान को गीर खिलाने लगी। वहां भगवान ने भोजन विदुर के यहाँ शाक खाई, क्यों कि दुर्योधन के मेवा मिष्टान त्याग दिए और शाक विदुर घर खाई। आए नहीं मान रहा, अब क्या किया जाए? तब 11 अक्षुणी सेना कौरवों की है और 7 अक्षुणी सेना पांडवों की है। दष्टुम्ब पांडवों के सेनापति इधर, पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति है। युद्ध होने लगा, भीषण युद्ध हुआ, अंत में कोई नहीं बचा, 5 भाई बचे हुए हैं और एक शीश के दानी वहां बचे हैं। जो शीश के दानी है, जिसे आज हम हर कोई जानता है, भगवान श्री खाटू नरेश। जय हो खाटू नरेश की। बोले लकदातार की, हारे के सहारे की। भगवान जो खाटू नरेश है, उनके द्वार पे जाकर के एक बार सिर झुका देना दरबार, और वहां नहीं जा पाओ तो घर के अंदर भगवान के नाम का स्मरण कर लेना। प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लगे और इस कलयुग का राजा, ओ मेरा खाटू नरेश। अरे वो तो हारे का सहारा है मेरा शाह का सवारा है तेरा सावरा। वो सब भक्तों का रखवाला है मेरा शाहनी। वो तो भक्तों का रखवाला है मेरा सावरा। वो प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके, प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके, कलयुग का राजा खाटू नरेश। कलयुग का राजा खाटू नरेश। हारे का सहारा है मेरा शाहनी। हारे का सहारा है मेरा श्याम चले जय हो।
दरबार अपना सदा के वो तो दरबार अपना सजा के देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के ओ देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के काश कटे टुकड़े मिटे टुकड़े मिटे छुटता छुटकारा मेरा साधन भक्तों का सहारा है मेरा सामना वो तो हर का सहारा है मेरा साधन लगदाता की जय हो, सांवरिया से जय हो, द्वारकाधीश जय हो। वहाँ सच्चाई के पथ पे रहे। क्यों? सब बताया था कि किसने कहाँ युद्ध किया। भगवान विश्व पितामह को बाणों की सैया पर सुलाने वाले भगवान कृष्ण थे। उनका सुदर्शन चल रहा था, हर जगह सुदर्शन ने युद्ध किया। आप तो सब एक नाम मात्र है और हम सब भी एक नाम मात्र है। क्यों? करता कौन है, कौन कराने वाला है, कौन करने वाला है। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब कुछ भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वहां युद्ध पूर्ण हुआ। हे राजन, यहाँ बड़े भाव के साथ सब रह रहे थे। जब रह रहे तो भगवान ने जो यदुवंश के जितने भी है कहा कि ये अधिक है, तो भगवान ने अपने जितने भी सबको वहां अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचा दिया। और समय इतना बलवान था कि अर्जुन को भी वहां लूट लिया। वही धनुष और वही बाण, वही अर्जुन गांडीवधारी है, पर वहां गाबाओं ने लूट लिया। समय बड़ा बलवान है। इधर भगवान जब सूर्य ग्रहण हुआ और सब यदुवंशी वहां स्नान करके चले, शरापित थे। भगवान कृष्ण का जो बालक था उसने ऋषि के साथ थोड़ी सी परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो वहां जो वस्त्र भरे थे अपने वस्त्र के अंदर, वह उससे मूसल उत्पन्न हुआ था और उस मूसल के ऊपर श्रापित था कि इससे यदुवंश का नाश होना है। तो उग्रसेन महाराज ने उस मूसल को बंटवा करके समुद्र के अंदर फेंकवा दिया था और वही चूरा एद के वृक्ष बन गए। और उनसे जब सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके चले तो उन्होंने अनेक प्रकार से मधुरा पान किया। 56 करोड़ यदुवंशी वहां आपस में झगड़ने लगे, तलवार तक टूट गई। जब वह एद के वृक्ष जिसके हाथ में जहां आए और जो दे वहीं ढेर हो गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की जय हो। अब उसमें से एक चूरे में से एक छोटी सी चोंच बच गई थी, वो एक मछली ने निगल ली। उस मछली को मछुआरा ले गया और वहां एक शिकारी को बेचा। शिकारी ने जब उसको घर पे निकाला, देखा ये चोंच तो मेरे बाण में अति सुंदर रहेगी, वहां बाण पे लगाई। और जैसे बाण पे लगाई उसको तैयार कर रखा था, भगवान अपने 12 वन की ओर चले और वन की ओर चले। भगवान कदम वहां भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे उस छांव में। उस समय वहां बाण चढ़ाया था उस शिकारी ने और जो पद्म था भगवान के पैर में वह हिरण के नेत्र जैसा दिख रहा, मृग के नेत्र जैसा दिख रहा। तब वह बाण छोड़ दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की उस बाण लगने से भगवान को अधिक पीड़ा हुई।
और वह पहुंच गया भगवान, मैंने लहू लुहान आपको कर दिया। क्षमा प्रार्थनी मांग रहा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, दोष तो अगले जन्म का है, जहां मैंने तुझे बिना कारण मारा था, आज तूने बदला ले लिया। भगवान अपने धाम को प्राप्त होते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, और मुकुट बंसी वाले की जय हो। वहाँ भगवान अपने धाम को प्राप्त हुए। अब जब धाम को प्राप्त हुए और वहाँ बड़े 7 दिन बाद द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। राजन, फिर तुम्हारे यहाँ सब जितने भी थे तुम्हें राजपाट दे करके 5 पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल दिए और तुम राजपाट कर रहे थे, पर कलयुग की प्रताप से तुमने ऋषिवर के गले में मरा हुआ सर्प डाला और उस सर्प वो छोटी सी भूल के कारण तुम्हें यहाँ गंगा के तट के ऊपर सुकृताल में यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे तुम आए। और बड़े सहयोग की बात है, इस वर्ष अधिक मास आ रहा, इस वर्ष अधिक मास आ रहा और परम पूज्य गुरुदेव हमारे जो पिताश्री हैं उनकी कथा वहाँ उस अधिक मास के अंदर, जहाँ सुखदेव मुनि ने अपने पितरों और अपने उद्धार के लिए, जहाँ राजा परीक्षित ने अपने उद्धार के लिए, पितरों के उद्धार के लिए कथा को श्रवण किया था, वहीं इस वर्ष 16 जुलाई से 22 जुलाई कथा परम पूज्य गुरुदेव की रहेगी। उसमें आप सब आमंत्रित है और सावन का माह है, अधिक मास है, उसमें अनेक प्रकार की जो फॉर्मेलिटी है, जो उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था है, वो आपको शुभम जी तिवारी जी जो हैं सब अवगत करा देंगे और रोज करवाते हैं, पर आज शुक्रताल का नाम आया तो आपको बताने में आ गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब गुरु ने वहाँ जो है सब समझा करके सब बताई कि यही कथा वहाँ वेद व्यास जी ने ऋषियों को सुनाई, यही कथा वहाँ सुखदेव मुनि को सुनाई और राजा के यहाँ से गुरु चलने लगे। अब राजा कह रहा है कि मारी आंकड़ली से दूर मत जाओ गुरुदेव, मत जाओ गुरुदेव, रात कटे दिन कैसे कटे, हमारी आंकड़ली से दूर मत जाओ गुरुदेव, मत जाओ गुरुदेव, रात कटे दिन कैसे कटे, हमारी आंकड़ली से दूर मत जाओ गुरुदेव, मत जाओ गुरुदेव, और रात कटे दिन कैसे कटे, हो रात कटे दिन कैसे कटे, आप बिना हो गुरु बुरो बुरो लागे, आप बिना हो गुरुदेव गुरु घणो लागे, गुरु घणो लागे, गुरु सुनो सुनो लागे, गुरु घणो लागे मन सुनो घणो लागे, मारी आंकड़ली से दूर मत जाओ गुरुदेव, मत जाओ गुरुदेव, हो रात कटे दिन कैसे कटे, हमारी आंकड़ली से दूर मत जाओ गुरुदेव, मत जाओ गुरुदेव, रात कटे दिन कैसे कटे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब गुरु वहां से चल दिए। अब गुरु चले, राजा के रहा नाथ 7 दिन तक आपके सामने बैठा रहा। नाथ अब वो तक्षत के आने का समय हो गया और आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो। तक्षत वहां से चला, सुषेण वेद वहां से चले, सुषेण वेद और तक्षत का मिलाप हुआ। तब सुषेण वेद के सन्मुख एक कुबड़ी बन करके वहां सुंदर वहां
रह गया। जब रहा सुसेन वेद ने अति सुंदर कुबड़ी देखी। सब जानता था जहां तक इनकी नजर और इनके हाथ पहुंचते वहां तक की जहर उतार देते हैं। तो जैसे ही कुबड़ी उठाई, और भगवान की माया होती है, क्योंकि ऋषिवर के श्राप सत्य होना है, तो कुबड़ी लेकर के पीठ के पीछे टांगने लगे। जैसे टांगने के लिए गए, अपने वास्तविक शरीर स्वरूप में आकर के उसने धस लिया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। अब वहां उनको ढसा, फिर इधर गंगा के तट के ऊपर जन्मजय ने बाणों की बागर लगा दी। उस बाणों की बागर में कैसे प्रवेश करे? वहां माली फूल लेकर के आया, उसमें भंवरे का रूप बनाया, और वहां गंगा के तट के ऊपर जहां राजा परीक्षित बैठे हैं, वहां जाकर के जैसे माली ने टोकरी रखी, माली का चलना हुआ, गुरु के बताए अनुसार राजा परीक्षित ने अपने प्राणों को दशम द्वार पे साधना से चढ़ा लिया था। अब तक्षत जाकर के जैसे ढसने वाला है, जिससे पहले राजा परीक्षित के प्राण निकल गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। वहां जिसके बाद तक्षत का ढसना हुआ, और राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही कथा वहां वेद व्यास जी ने सुनाई, शुक्रताल के अंदर भगवान सुखदेव मुनि ने सुनाई, और यही कथा यहाँ इंडोरमा मेटबाड़ा नगर के मध्य में जो मिड टाउन कॉलोनी है, और आप मेहमानगण सब विराजमान हैं, इस कॉलोनी के सब विराजमान हैं। सभी के सामने ये ग्रंथ एक सागर है और एक ये गागर है, और ये गागर खाली है, भरी हुई नहीं है, और खाली गागर झलकती ज्यादा है। इस झलकपन में आकर के हमारी वाणी के कारण, हमारे स्वभाव के कारण आपको कोई कष्ट हुआ तो आप हमें क्षमा करें। ये पवार परिवार की ओर से जो मेहमान गणिया पधारे, जो भक्त गणिया कथा श्रवण करने के लिए पधारे, उनसे भी क्षमा प्रार्थनी है कि आपको 7 दिन में कोई भी कष्ट हुआ हो तो हमारे जजमान बंधु की ओर से आप हमारी ओर से उन्हें भी क्षमा करें और हमें भी क्षमा करें। आपको भोजन में भी विलम्ब करवाया आज, इसलिए भी क्षमा प्रार्थनी है। अब हम सब बड़े भाव के साथ, जो इस नगर में प्रेम मिला, हरि सिंह बाबू जी जो है अत्यंत प्रेम मिला, राजेश भैया उनके द्वारा बहुत अधिक प्रेम मिला हमें, और हमारे जो विप्रगण है, हमारे ज्येष्ठ भ्राता माँ सरस्वती के व्रत पुत्र है, सभी को अपने परिवार जैसा हम सबको रखा है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि इस नगर को जितने भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं, सभी को भगवान हर सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। अब हम सब बड़े प्रेम से यहाँ माँ भागवत का स्वागत सत्कार होगा। जिजमान बंधु, जिजमान पत्नी सहित पधारे, और बड़े भाव के साथ जितने भी भक्तगण आए हैं, इनमें से बहुत कम को जानता हूँ, जैसे कि हमारे अभी जिनके यहाँ पांदा में कथा हुई थी, जसवंत सिंह जी बाबू जी साहब पधारे हैं। देव गुराड़िया से हमारे जियो साहब जो पधारे हैं, एवं कलथारा वाले मामा साहब बैठे हैं सामने 7 दिन तक पधारे। कलथारा से बेजी साहब भी आए हैं। ऐसे जो जो यहाँ जितने भी, जहाँ तक जानता हूँ, सभी का इस परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन है। जितने भी मेहमान गण पधारे, आपको विलम्ब करवाया, आपके अनेक कार्य आज होंगे क्योंकि तिथि ऐसी है, और उसमें भी हमने आपको विलम्ब करवाया, इसलिए क्षमा प्रार्थनी है। हम 15 मिनट लेट है, इसलिए क्षमा प्रार्थनी है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान ने की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। अब सभी से यही प्रार्थना है, सभी से यही कि 7 दिनों का साथ, 7 दिनों का साथ
मंच पर पधारे। जिजमान बंधु श्रीलता पधारे। शुभम गुरुदेव संचालन के लिए। हरिओम से राधे। हमारे जजमान देवता अति शीघ्र मंच पर पधारे। आज पवार परिवार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन दिवस है, जिसमें आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णाहुति हुई है। जिन परम पूजनीय गुरुदेव ने हमको 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाया और एक ज्ञान की गंगा, इनके लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और ऐसे संत हमारे बीच में आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। ऐसे परम पूजनीय गुरुदेव हैं जिन्होंने हमें लगातार 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया। तो जजमान बंधु से मैं निवेदन करूंगा आकर के परम पूजनीय गुरुदेव को स्वागत वंदन अभिनंदन करें। जजमान देवता ऊपर आ जाएं। आइए हमारे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये 7 दिन की जो श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वान आप सभी भक्तों को कराया गया है। इस बीच में हमारे परम पूज्य गुरुदेव के सन्मुख से आपके जीवन में जो भी अच्छी बातें अगर लगी हो तो उसे अपने मन में रखते हुए आगे का जीवन यापन करें, और जो भी अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो वो हमारे भागवत महापुराण पे आकर छोड़ दें। और इन्हीं शब्दों में एक विदाई गीत में आपको सामने सुना रहा हूं। बोलिए बाकी भिखारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। और ये 7 दिनों का जो आप सभी भक्तों का और हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो रिश्ता बना है, इन शब्दों में क्या कहना है? प्रेम का धागा कबहू न टूटे, प्रेम का धागा कबहू न टूटे, और आपका हमारा ये बना 7 दिनों का रिश्ता, कबहू न छूटे। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो आएंगे दोबारा, रही जिंदगी तो आएंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना, सत्संग में भागवत में, भागवत में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, इससे बनेगा मुकद्दर तुम्हारा,
उससे बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। हमारे बीच में जो संगीत की सेवा दे रहे हैं राधे श्याम सिया जो कीबोर्ड पर आपको लगातार 7 दिवस तक मधुर मधुर भजन का आनंद दिलवा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद में हमारे भेजो पर क्या नाम है, नरेंद्र भैया जो बहुत ही अच्छा इस क्षेत्र के 8-5 साल है, उनका स्वागत हमारे जजमान देवता कर रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इसके बाद में तबले पर जो आपके बीच में संगत दे रहे हैं और मधुर मधुर भजनों का आनंद आपको दिलवा रहे हैं, ऐसे महेश मोटिया जी जिनका स्वागत हमारे जजमान देवता कर रहे हैं। इनके लिए कल भी मैंने एक लाइन बोली थी और आज भी एक लाइन पुनः आपके बीच में बोलूंगा कि परिंदों को उड़ने दो यकी उनके पर बोलते हैं, परिंदों को उड़ने दो यकी उनके पर बोलते हैं, और इस दुनिया में अक्सर वही खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे महीने के लिए भी जोरदार ताली। और इसी बीच में हमारे बीच में पेड़ पर संगत दे रहे हमारे अमन भैया जो हमारे दादा के सुपुत्र भी हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां जो मधुर मधुर पेड़ के ऊपर से आपको आनंद दिलवा रहे हैं। साउंड, ये जो साउंड है ये हमारी आवाज अगर बोले तक पहुंचती है तो साउंड वाले भैया की वजह से पहुंचती है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली और स्वागत हमारे जजमान देवता करें। और इसी बीच में जो आपको चैनल के माध्यम से कथा सुनवा रहे हैं हमारे ब्रजमोहन जी नागर आत्मकथा चैनल के संचालक, उनका स्वागत भी हमारे जजमान देवता जाकर के करें। और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जो लोग कथा में नहीं आ रहे उनको भी यहाँ से सीधा प्रसारण कथा के द्वारा चैनल के द्वारा वो दिखा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोल वंशी वाले की जय हो। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से हमने सबने बड़े भावों के साथ 7 दिन साथ में सबने बिताए हैं। सभी मेहमान गण का एक बार फिर वंदन अभिनंदन है, एवं हमारे साउंड वाले जितेंद्र भाई साहब उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना अच्छा साउंड दिया। ब्रजमोहन जी नागर जो राजगढ़ क्षेत्र से पधारे हैं उनका भी वंदन अभिनंदन है, एवं हमारे जो भाई साहब है राहुल भैया राजेश भाई साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी हमारी सेवा पूजन एवं यहाँ सब एक एक पल को यहाँ यादगार बनाया है। इनके लिए भी धन्यवाद और इनका भी बहुत बहुत स्वागत साधुवाद है। सभी आरती के लिए यथास्थानवत खड़े हो जाएंगे और हमारी वाणी को यहीं विराम देते हुए फिर आप आच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे पार्वती नायकं शूलपाणिं भजे। देखिए आरती के बाद हम सब भगवान के यहाँ नैवेद्य लग चुका है, भगवान के यहाँ नैवेद्य लग चुका है। अब जिसके बाद हम सब बड़े भाव के साथ यहाँ से जो है माँ भागवत का यहीं जयकारा लगाकर यहीं आरती करके यहीं माँ भागवत को विदाई देंगे। जिसके बाद जो कोई पूजन करना है कर सकते हैं और भोजन करने वाले को प्रसादी वितरण कर दी जाए, है ना। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोल मोड़वंशी वाले की जय हो। और हमारी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए अब हम सब आरती करेंगे और आरती के बाद 2 भजन होंगे जो हमारे दादा राधेश्याम भैया श्रवण करवाएंगे। बड़े भाव के साथ सब श्रवण करेंगे। आइए सभी भक्त मिलकर इस आरती में नित्य करते हुए परमात्मा की मंगलमय आरती करें। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। सभी नित्य करते हुए आरती करेंगे। उतारती उतारो रमारा सांवरिया, आरती उतारो रमारा सांवरिया, थाने देना में बसा लो रमारा सांवरिया, थाने नामे बसा लो रमारा सांवरिया। सांवरिया हमारा सांवरिया, सांवरिया हमारा सांवरिया, गिरधारी
थाने ही बिड़ा में बसालू मारा सावरिया। माखन मिश्री को भोग लगे, माखन मिश्री को भोग लगाओ, माखन मिश्री को भोग लगे, माखन मिश्री को भोग लगाए। ये तो छप्पन भोग नीमो मारा सावरिया, तो छप्पन भोग नीमो मारा सावरिया। उतारी आरती उतारू मारा सावरिया, उतारी आरती उतारू मारा सावरिया। सीता जी ने बनिया राजा रामचंद्र जी, सीता जी ने बनिया राजा रामचंद्र जी, सीता जी ने बनिया राजा रामचंद्र जी, सीता जी ने बनिया राजा रामचंद्र जी। उठे तो रुकमन संग में बनना मारा, उठे तो रुकमन जी ने बनिया मारा सावरिया। उतारी आरती उतारे मारा सावरिया, हरी आरती उतारू मारा। रावण मारो मारा रामचंद्र जी, रावण ने मारो मारा रामचंद्र जी, रावण ने मारो राजा रामचंद्र जी, रावण ने मारो राजा रामचंद्र जी। उठे तो कंस ने मारो मारा सावरिया, उठे तो कंस ने मारो मारा सावरिया। उठारी आरती उतारू मारा सावरिया, तारी आरती उतारू मारा सावरिया। मुकुट प्रभु शीश पे सोवे, और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। कछु गल छबे बलगार जाओ, गल छबे बलगार जाओ, थारी आरती उतारू मारा सावरिया। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया बतारी, जिसने सारी दुनिया बतारी। सभी भक्त अपने दोनों हाथ खड़े करेंगे, बोलिए सांवरिया सेठ की, भागवत महापुराण की जय हो। थारी आरती उतारो मारा सावरिया, आरती उतारू मारा सावरिया। थारी उतारो मारा सावरिया, आरती उतारू मारा सावरिया। कर्पूर करुणावतार, संसार सारं भुजनहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि वाले गोकुल के राजा धरत रही अब तो बचपन वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस रही अब तो आजा वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस रही अब तो आजा खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस रही अब तो आजा आजा ओ आजा 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 ओ आजा 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 कन्हैया आजा 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 बोली वांगे बिहारी लाल की जय हो। ओम जलेनाथ दिलीकरणं वसमये देवाभिमन्मात्माभिमन्मास्वो स्वधारणं माज्वाला माधुल्ये नमः हस्ते अक्षरपुष्पाणिं गृहीत्वादमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम विश्वदक्षुरुदा विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुद विश्वदस्वादा सम्बाहुभ्यां धमति सं प्रतिदेव ध्यावा भूमि जनियन् देवैकः ओम वेदाधिनाथाय विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भगवत प्रचोदयात् नानः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालद भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता ग्रहाणाम्बरमेश्वरा अमित सुगन्धित शमनीयनि सुमन शुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे कृष्ण करो स्वीकार चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।